Very good morning, students. How are you people doing? कैसे मार्क्स आ रहे हैं सब बच्चों के? I have seen on the groups some teachers have already posted their marks. सोशल साइंस के भी मिल जाएंगे बच्चों, 1-2 दिन और रुक जाओ. अच्छा, अब बताओ आगे की स्टडीज स्टार्ट करी? हैव यू स्टार्टेड लिसनिंग टू दिस चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज? समझ में आया ये चैप्टर? फंक्शंस अच्छे से करो. Then I told you about the lesson we have done yesterday, the need of political parties. आपने देखा था वो क्वेश्चन? मैंने बोला था देखना, एडवाइज़र में क्वेश्चन आंसर दोनों दिए हुए हैं, वहाँ पर देखना, वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, एन आंसर इज ऑल्सो गिवन देयर. यू कैन टेक दैट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन, दैट इज हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव. हमने समझा व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी समझा डेमोक्रेसी में बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज. डेमोक्रेसी, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी कैन नॉट रन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट पॉसिबल. नीड समझी थी टू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टू हैव स्टेबल गवर्नमेंट वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ये सब हमने समझा था. तो अब इसी के आगे क्वेश्चन कम्स, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. इम्पोर्टेंस तो समझ ली उसकी. नाउ द क्वेश्चन कम्स, कितनी पार्टी होनी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी any group of citizens is free to form a political party. See how easy it is, na? Any number of people can form. आप में से भी students coming together, you can form a political party. But एक रुकावट है बच्चों, अभी आप political party नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? Because you all are not voters. Below the age of 18, so you all are not voters. But when you come to an age, you can form a political party. लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बताओ? आप ग्रुप भी बना लोगे, आप पार्टी भी बना लोगे, लेकिन आपकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कब कहलाएगी? व्हेन यू कंटेस्ट इलेक्शन. आपको कहीं ना कहीं से तो इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा. एंड आई होप फ्रॉम दिस 10th क्लास वी हैव सम लीडर्स फ्यूचर में जाकर जो हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. सो व्हेन यू कम टू एन एज, यू आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. इन दिस फॉर्मल सेंस there are a large number of political party in each country. अगर हम सिर्फ ये चीज़ माने that any group of citizen is free to form political party, कोई भी 10 जने मिलकर पार्टी बना सकते हैं. अगर हम इसे देखें तो आपको हर कंट्री में, in each country you'll find a large number of political parties. More than, अंडरलाइन करो इसे, इंडिया में more than 750 parties are registered with the Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है. तो वहाँ पर आज की डेट में, टिल डेट, कितनी पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है बच्चों? मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड. तो इंडिया में दिस नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ देर, मोर देन है ये, अभी कितना भी हो सकता है, मोर देन 750. सो this much number of political parties are there in India. But not all these parties are serious contenders in the election. लेकिन जब हम elections के बारे में देखते हैं, when general elections are held, लोकसभा elections are held, we generally find very few parties contesting elections. तो what about the other? वो एक या दो जगह से, क्योंकि उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी का वो रजिस्ट्रेशन मेंटेन रखना है, नाम रखना है दैट वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी. एंड टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी आपको इलेक्शन लड़ना है. तो वो इतना बड़ा हमारा कंट्री है, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लोकल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर नेशनल गवर्नमेंट तक के इलेक्शंस होते हैं. वो कहीं भी अपने 1-2 कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, हो गया ना इलेक्शन, बस कंटेस्ट इलेक्शन. सो दे गेट दिस टैग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. अगर ऑल ओवर इंडिया देखें, जो सीरियस कंटेंडर्स हैं, जो सचमुच इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, ये नंबर ऑफ पार्टीज़ इंडिया में बहुत कम है. ज़्यादातर तो वो 1 या 2 जगह इलेक्शन लड़ने वाली पार्टीज़ हैं. यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज़, a very small number of parties
are effectively in the race to win election and form the government. Hardly 10 to 15 parties. Out of this more than 750, only 10 to 15 parties are there who are the serious contenders, who are able to win the elections and form the government. So the question then is, how many major or effective parties are good for a democracy? तो कितनी होनी चाहिए भाई? ऐसे तो थाउजेंड्स बन जाएगी, हर 10 आदमी मिलकर बना लेंगे. तो एक सचमुच डेमोक्रेसी को इफेक्टिवली रन करने के लिए हाउ मेनी पार्टीज शुड बी देयर? In some countries, only one party is allowed to control and run the government. Can you give me the name of the country? आपने पढ़ रखा है. Where only one party contest election, win the election and form the government. हाँ, one party system. You have learnt about that country. हमारा neighbor, yes, China. One party system. वहाँ पर एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, जीतती है और गवर्नमेंट बनाती है. These are called one party systems. And it's not that only in China. There are other countries also, some other countries also who follow this one party system. पूरी कंट्री में एक ही पार्टी है, मेजर पार्टी. वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर पार्टीज who contest election, win them and form a government. So this system is known as one party system. In class 9th we noted that in China, आ गया ना, देखो चाइना में only the communist party, चाइना में कौन सी पार्टी है? Communist party is allowed to rule. So that is one party system. Although legally speaking people are free to form political parties. ऐसा नहीं है कि वहाँ ban है in forming political parties. It's not that. The people are free to form political parties. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. अगर 9th क्लास में ध्यान से आपने पढ़ा हो, आई थिंक किसी चैप्टर में चाइना के इलेक्शंस के बारे में दे रखा था. सेकेंड चैप्टर ही था डेमोक्रेसी वाला. चाइना में बैन नहीं है टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो इस तरह का है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन. उनका सिस्टम ही ऐसा है. कम्युनिज्म है ना चाइना में. चाइना डजंट हैव डेमोक्रेसी, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री. सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल सिस्टम ओनली दैट कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, और वो फ्री कॉम्पिटिशन अलाउ नहीं करता. We cannot consider one party as a good option. अब ये तो है ही नहीं अच्छी बात, है ना, एक ही पर्सन, because this is not a democratic option. And of course China is not a democratic country, it's communism. Any democratic system must allow at least two parties. Alternate तो हो. हम लोगों से कह रहे हैं वोट करो. अगर सामने एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा तो किसे वोट करेंगे? So it's very important to have at least two. Okay, two parties to compete in elections and provide a fair chance for competing parties to come to power. तो minimum at least कितनी होनी चाहिए? Two parties, because one party system is not a democratic option. There must be at least two parties. So in some countries power usually changes between two main parties. Most of the big democracies in the world, not India, but most of the big democracies in the world have two-party system. Several other parties may exist. Again, वहाँ बैन नहीं है parties पर, लेकिन दो major parties who contest election, win election and form the government. Contest elections and win a few seats. और हैं parties, but they win only few seats in the national legislatures. But only the two main parties, वहाँ पर भी only two main parties have a serious chance of winning majority, because to form a government you need to have majority of seats to form government. Such a party system is called two party system. क्या कहलाता है बच्चों ये? Two party system. The United States of America and the United Kingdom, USA or UK, are the best examples of two-party system. See, the two biggest democracies in the world. One is the biggest and the other one is the oldest democracy, and they have two-party system.
तो हमने दो समझे अभी, वन पार्टी सिस्टम विच इज इन चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी, बट इट इज नॉट डेमोक्रेटिक ऑप्शन बिकॉज चॉइस इज नॉट गिवन टू द वोटर्स, और वो वैसे भी डेमोक्रेसी नहीं है. द अदर सिस्टम वी रेड अबाउट इज टू पार्टी सिस्टम विच मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव, इवन द बिग डेमोक्रेसीज हैव टू पार्टी सिस्टम. ऑल्टरनेट चेंज होता रहता है वहां पर. Now in if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. This is it. लेकिन जिस कंट्री में दो से ज़्यादा पार्टीज हैं और वो जीतने का मादा भी रखती हैं, either on their own basis or in alliance with others, मिलकर, then we call it multi-party system. Thus, in India, what do we have? Multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together. या तो parties अपने ही basis पर government बनाती हैं, if they get majority seats in Lok Sabha, or various parties come together in a coalition, 2, 3, 4, more than parties, they come together to form a government, and that government is called as coalition government. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, this is called an alliance or a front. Election से पहले जब कुछ parties मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाती हैं जिसे फ्रंट कहते हैं या अलायंस कहते हैं, हिंदी में कहलाता है मोर्चा. जब कुछ पार्टीज साथ में आती हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस. सी नाउ, एकदम आपको इस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा. इन फ्यू मंथ्स बिहार इज गोइंग टू हैव इट्स असेंबली इलेक्शंस. हमारे इंडिया में कहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं? बिहार में. एंड इफ़ यू फॉलो न्यूज़ रेगुलरली, अगर आप ये इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करोगे तो देयर यू कैन गेट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अलायंस, हाउ पार्टीज आर कमिंग टुगेदर. हाँ, दे आर डिवाइडिंग सीट्स अमंग देम. बिहार की जो विधानसभा सीट्स हैं तो वो डिवाइड कर रहे हैं कौन सी पार्टी. अब सब जगह से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं तो आपस में ही compete कर जाएंगे. तो जो पार्टीज मिलकर अलायंस बना रही हैं वो उन सीट्स को आपस में डिवाइड करती हैं to contest election, and this is known as alliance. For example, in India, there were 3 such major alliances in 2004. ये तो पुराना example दे रखा है. 2004 में जब हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के लिए, 3 अलायंस बने थे बच्चों उस समय. द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA एंड द लेफ्ट फ्रंट. लेफ्ट में सारी कम्युनिस्ट पार्टीज थी. तो ये 3 अलायंस थे जिन्होंने 2004 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा था. नाउ दीज अलायंसेड हैड मैनी नंबर ऑफ पार्टीज. ये एक दो पार्टीज के ग्रुप नहीं थे, 20, 30, 35 है ना, ये इतना बड़ा ग्रुप था. द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी. ये एक डिसएडवांटेज है मल्टी पार्टी सिस्टम की. सो मैनी पार्टीज कमिंग टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आपस में ही लड़ते रहते हैं. हाँ, तो ऐसा लगता है ओफो क्या हो रहा है ये. एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती रहती है और इससे गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या उस अलायंस का हेड होता है वो आपस में पार्टीज को मैनेज करने में ही टाइम निकल जाता है. तो इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. बट एडवांटेज भी है. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम का, अलायंस का, कोलिएशन का एक फ़ायदा है, एक एडवांटेज है कि एक ही समय में नॉट ओनली वन पार्टी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, सो मेनी पार्टीज कमिंग टुगेदर. सो मेनी पार्टीज, कितने सारे व्यूज़, कितनी सारी ओपिनियंस हैं विच आर गेटिंग अ चांस टू मेक द गवर्नमेंट. तो बहुत लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. तो ये हुआ इसका एडवांटेज. So, which of these is better? So now we have read about all the 3. हमने तीनों systems के बारे में पढ़ा बच्चों. One party system, two party system and multi party system. तीनों समझे हमने. Now the question comes, out of these 3, in a democratic country, which system is best?
वन पार्टी बेस्ट है, टू पार्टी है या मल्टी पार्टी है? व्हाट डू यू से? कौन सा बेस्ट है? लेट्स फाइंड आउट. Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. है ना? So fine. ये question ही गलत है. How many parties there should be in a country? ये question ही गलत है. Party system is not something any country can choose. कहीं लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या सिस्टम में. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है दैट इट्स गोइंग टू हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. कोई भी कंट्री में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए. इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम. ये सिस्टम एक लंबे समय पर अपने आप डेवलप हो जाता है. सी चाइना, देखो तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ. चाइना के लोगों को देखा है तुमने कैसे होते हैं सब? कॉपी पेस्ट एक जैसे, सारे सब एक जैसे. तो दे हैप्पी विथ वन पार्टी सिस्टम. खुश है वो, उन्हें नहीं चाहिए दूसरी, तो चल रहा है उनके कंट्री में. फिर यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे हैव टू पार्टी सिस्टम. दे आर हैप्पी विद दैट. दे कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि उनमें भी ज़्यादा वेराइटी नहीं होती है. बट हम इंडियंस लव वेराइटी, राइट? दैट्स वाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. हम एक से खुशी नहीं होते हैं. वी वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर, और चाहिए और चाहिए. दैट्स वाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. जस्ट अ जोक. लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है जो ओवर द टाइम किसी कंट्री में डेवलप हो जाता है. इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी लव्स वेराइटी. तो जब हर चीज़ में वेराइटी है तो वाई कांट वी हैव वेराइटी इन पॉलिटिकल पार्टीज? Depending on the nature of the society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. तो ये सब over time develop होता है. तो ये नहीं कह सकते कि one country is happy with one system. यह जानबूझकर अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं है बच्चों. These cannot be changed very quickly. Now if India wants to come to one party or two party system, not possible. और USA UK में कोई थर्ड पार्टी इतनी जल्दी इवॉल्व हो ही नहीं सकती कि इतने बड़े कंट्री को टेक ओवर कर ले. इतना इलेक्शन जीत जाए वो. तो चेंज करना इतना इजी भी नहीं है इस सिस्टम को. ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम. इसे अंडरलाइन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस. दैट इज इट चिल्ड्रन. हर कंट्री का पार्टी सिस्टम उस कंट्री की कंडीशंस के हिसाब से डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इंडिया में क्यों है मल्टी पार्टी सिस्टम? इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी कितनी है, लैंग्वेज, रिलीजन, ईटिंग हैबिट्स, रीजनल डाइवर्सिटीज, फिजिकल वेरिएशंस, सब कुछ तो कितना कितना है इंडिया में. तो हम एक दो चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना. Is such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. We have such varieties of views, opinions. तो वो एक और दो पार्टी में नहीं फिट हो सकती. No system is ideal for all countries and all situations. So we can't say that A system यहाँ पर फिट बैठेगा. हर कंट्री अपना पार्टी सिस्टम खुद डेवलप करती है according to the condition of that country, according to the nature of the people of that country. तो हर systems अच्छे हैं. One party system is good because it is running successfully in China. Two party system is good because it is running successfully in all the big democracies. And multi party system हम भी देखते हैं हमारे इंडिया में इतने सालों से it's going on और सब कुछ सही चल रहा है. Democracy is functioning very well. So you can't say that one system is good. तीनों सिस्टम अच्छे हैं बिकॉज दे आर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ देयर ओन कंट्री. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थ्री सिस्टम्स, वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, so we'll continue tomorrow. Till then, keep reading.